अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, कौन है जो भोले भंडारी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भोले भंडारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा है। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की एक पुकार मात्र से उनकी मदद को दौड़े चले आते हैं। वही सावन का पर्व गृहस्थ जीवन बिताने वालों के लिए विशेष स्थान रखता है। दरअसल सावन को शिवजी और मां पार्वती के विवाह वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि अगर विवाहित महिलाएं पूरी विधि के साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा करें तो उनके पति की लंबी उम्र का वरदान उन्हें मिलता है। यूं तो भगवान शिव की पूजा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है, लेकिन विवाहित महिलाएं अगर भगवान शिव की पूजा सावन में करें तो इसका फल वो पति के लिए भी पा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त कर सकती हैं। और अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो वो भी इसी तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पा सकती है। सबसे पहले तो जरूर जान ले कि आपको सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इससे आपको जरूर आपका मनचाहा फल मिलेगा। सुहागन महिलाएं अगर सावन में सोमवार के दिन व्रत रखें तो इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। और कुंवारी कन्याएं अगर इस दिन व्रत रखती है तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दौरान फलाहार रहे और शिव जी को उनके पसंद की चीजें जैसे बेलपत्र, चंदन, चावल, दूध भेंट कर पूजन करें। इसके अलावा सावन के दिन दूध, दही और जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय 3 शब्दों का ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन को पलट कर रख सकता है। वैसे तो आपको रोजाना ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए। जब आप सुबह उठे तब करें, जब आप सोने जाएं उससे पहले इस मंत्र का जप करें। लेकिन सावन के महीने में तो इस मंत्र का अलग ही महत्व है। सावन में शिव जी की पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। इससे जीवन सुखमय बन सकता है। पति की लंबी आयु के लिए इस मंत्र का 5 माला जप आपको सावन के सोमवार के दिन करना चाहिए। महादेव प्रसन्न होकर मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत तोड़ने से पहले गरीबों को भोजन कराएं। जो भी बनाएं उसे श्रद्धा पूर्वक साफ बर्तन में खिलाएं। भगवान शिव को ऐसे लोग पसंद है जो गरीबों की मदद करते हैं। देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। मन से पूजन करो तो शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों में सबसे प्रिय है भोले भंडारी। भगवान शंकर और उनके पूरे परिवार को खुश करने का सावन एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। शिव शंकर की पूजा करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। खास तौर से अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो कुछ चीजों को भूल कर भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो चीजें, वरना आपकी सारी पूजा खराब हो सकती है और भगवान शंकर आशीर्वाद देने की जगह आप पर नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो है कि आपको कभी भी शंख से भगवान शंकर पर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव जी की नहीं। अगली चीज है तुलसी का पत्ता। तुलसी को भगवान विष्णु ने पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया है, इसीलिए तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं की जाती। अगली वस्तु है तिल या तिल से बनी कोई भी चीज। ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा में इसे अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको आपका मन चाहा फल जरूर देते हैं, लेकिन टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए इसे शिव जी की पूजा में कभी भी चढ़ाया नहीं जाता। वैसे तो दोस्तों, टूटा हुआ चावल आपको कभी भी पूजा में इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा साबुत यानी के अक्षत जो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, अखंडित है, उसका ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, शिव जी को कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता।
कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी और नारियल का पानी भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है, इसीलिए ये भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता और नारियल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शिव जी को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। केतकी के फूल से भी भगवान शिव का पूजन वर्जित है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में केतकी के पौधे ने ब्रह्मा जी के एक झूठ में उनका साथ दिया था, तभी से शिव जी की पूजा में इस फूल को वर्जित किया गया है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है, अगर आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा है। उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की एक पुकार मात्र से उनकी मदद को आ जाते हैं। वहीं सावन का पर्व गृहस्थ जीवन बिताने वालों के लिए भी विशेष स्थान रखता है। दरअसल सावन को शिव जी और पार्वती की विवाह वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि अगर विवाहित महिलाएं पूरी विधि के साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा करें तो उन्हें पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। यूं तो भगवान शिव की पूजा कंवारी कन्याएं भी करती है, लेकिन विवाहित महिलाएं अगर भगवान शिव की पूजा सावन में करें तो इसका फल वो पति के लिए भी पा सकती है। चलिए जानते हैं कि इस वरदान के लिए आपको क्या करना है। सावन के सोमवार का व्रत आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। सुहागन महिलाएं अगर सावन में सोमवार के दिन व्रत रखें तो इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के दौरान फलाहार रहे और शिव जी को उनकी पसंद की चीजें जैसे बेलपत्र, चंदन, चावल, दूध भेंट करें और पूजन करें। शिव जी का विधिवत अभिषेक करें। सावन के दिन दूध, दही और जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से भी आपको ये वरदान प्राप्त होगा। सावन में शिव जी की पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से जीवन सुखमय बन सकता है। पति की लंबी आयु के लिए इस मंत्र का 5 माला जप करें। महादेव प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपके पति को लंबी आयु प्रदान करेंगे। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन के महीने में जिस दिन आप व्रत रखें, यानी कि सोमवार के दिन अगर आपने जैसे व्रत रखा है तो उस दिन आपको गरीबों को दान जरूर करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जितना बन सके उतना दान करें। क्षमता से ज्यादा किया गया दान वैसे भी आपको फल प्रदान नहीं करता है, इसलिए जितनी आपकी क्षमता है उतना ही दान करें। देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। मन से पूजन करो तो शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भक्तों में सबसे प्रिय भी है। भगवान शंकर और उनके पूरे परिवार को खुश करने का सावन बेहतरीन मौका है। शिव शंकर की पूजा करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खास तौर से अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो कुछ चीजों को भूल कर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इस बात को जरूर जान ले कि शंख से कभी भी भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, जबकि शिव जी के ऊपर शंख से कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको भगवान भोलेनाथ को तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी को भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं की जाती है। अगली चीज जो भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाई जाती है वो है तिल या तिल से बनी कोई भी वस्तु। ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए।
आपको भगवान भोलेनाथ को कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि टूटे हुए चावल अर्पण करने से अशुद्धि हो जाती है, इसलिए शिव जी को कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव जी को कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी है, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। हल्दी और नारियल का पानी भी भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है, इसलिए ये भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। और नारियल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव जी को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। केतकी के फूल भी भगवान शिव की पूजा में वर्जित है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में केतकी के पौधे ने ब्रह्मा जी के एक झूठ में साथ दिया था, तभी से शिव जी की पूजा में ये फूल वर्जित किए गए हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाए, कमेंट्स में जरूर लिखें जय महाकाल, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान रुद्र को समर्पित है। ऐसे में रुद्र की प्रसन्नता के लिए इस महीने में मांस, मछली, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। इन दिनों में नदियों में बाढ़ आने की वजह से भी मछलियों को खाना भी आपकी सेहत के लिए प्रतिकूल नहीं माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु इन दिनों जल में शयन करते हैं। ऐसे में जल जीवों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। धार्मिक कारणों के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन दिनों तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन हानिकारक होता है, क्योंकि इस समय शरीर की पाचन क्षमता भी घट जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक किया जाता है। इस समय में जल तत्व की वृद्धि के कारण दूध पीना सेहत के लिए हानिकारक माना गया है। इस समय दूध पीने से पेट में कृमि बढ़ने की बात भी बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। यही वजह है कि इन दिनों में दूध सेवन की बजाय दूध से शिव जी का अभिषेक करने का प्राचीन परंपरा है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन को अशुद्ध माना गया है, इसलिए व्रत त्योहार के अवसर पर बैंगन खाना मना किया जाता है। सावन भी आध्यात्मिक माह है, इसलिए सावन में भी बैंगन खाना धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। वैसे इन दिनों भगवान शिव को बैंगन भेंट करना अच्छा माना जाता है, इससे अशुभ ग्रहों का दोष दूर होता है। सावन का महीना शिव जी को प्रिय होता है और शिव भक्त पूरे महीने अपने भोले को प्रसन्न करने के लिए कावड़ उठाए गंगा की ओर चल पड़ते हैं। गंगा से जल भरकर कावड़िए अपने आराध्य देवता शिव जी का जल अभिषेक करते हैं। इतना पुण्य कार्य करने वाले कावड़ियों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। कावड़ियों को और शिव भक्ति में शामिल लोगों को सावन में शिव के गण के रूप में माना जाता है। केवल सावन के सोमवार ही नहीं बल्कि रोजाना शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि आप सूर्य उदय से पहले उठकर जल अभिषेक करें। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का जल अभिषेक करने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। वैसे तो पति पत्नी को कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सावन के महीने में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ये महीना दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ाने का होता है, ना कि कलह बढ़ाने का, क्योंकि इस महीने में देवी पार्वती ने तपस्या करके शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए जब आपको लगे कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं बन रही है, झगड़ा बढ़ रहा है, लड़ाई हो रही है, तो शिव पार्वती का ध्यान करना शुरू कर दें। ऐसा करने से मन को शांति मिलने के साथ ही प्रेम में इजाफा होगा।
सावन के महीने में चंद्रमा की पूजा का भी खास महत्व बताया गया है। सावन के महीने का संबंध श्रवण नक्षत्र से है और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र को माना गया है और चंद्रमा शिव जी के शीश पर शोभायमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो सावन की शुरुआत हो जाती है। गर्म सूर्य पर चंद्रमा की शीतलता सृष्टि में नव जीवन का संचार करती है, इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से वर्षा भी खूब होती है, जिससे विश्व को ग्रहण करने वाले महादेव को ठंडक मिलती है। यही वजह है कि सावन में चंद्रमा की पूजा करने से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। नंदी को भगवान शिव का गण माना जाता है, इस हिसाब से नंदी की पूजा भी की जानी चाहिए सावन के महीने में। खास तौर पर सावन के महीने में आपके द्वार पर नंदी यानी बैल आए तो इसे भगवान का ही स्वरूप समझे, बल्कि सम्मान पूर्वक उसे कुछ खाने को हरा चारा देना चाहिए। आपके इस सच्चे सेवा भाव को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, कमेंट्स में जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय भोलेनाथ।